इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे और जहां उनका आदिवासी रीति रिवाज के साथ पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि गार्ड ऑफ ऑनर देकर भी उन्हें सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर बरगा की पंचायत के मुखिया जीतलाल टुड्डू ने यह जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री गांव में पाहन चयन के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक करेंगे। और जहां पिछले साल गांव के पाहन श्यामलाल सोरेन का निधन हो गया था और जिसके बाद नया पाहन चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रामीणों के साथ बैठक कर सहमति भी बना सकते हैं। अपना गांव है, जिस प्रकार पूरे राज्य को अपने स्तर से देख रहे हैं तो अपना गांव को भी देखना पड़ रहा है। और यहाँ कोई कमी बेसी हो रहा है तो उसको भी, यहाँ का गार्जियन है, यहाँ का माझियाड़म है हमारा सीएम। राज्य का तो माझियाड़म ही है सीएम, लेकिन इस गांव के लिए भी है। और कुटकटी है। और अभी इसे पूर्व में जो पुजारी थे नायकेहड़म, वो सिधर गए हैं। गांव है, मेरा अपना घर है, जन्म स्थल है, इसको लेकर के हम लोग आए हैं। कुछ विशेष था क्या? कोई विशेष नहीं। गांव के लोगों का एक हमारे परंपरा है कि हम लोग गांव के लोग सामूहिक बैठक करते हैं और आज संयोग से ये मौका मिला तो आज हम भी इसमें शरीक हो गए। जामताड़ा में 2 दिवसीय महाशिवरात्रि पूजन समारोह लगातार जारी है और जिसमें कि भव्य शिव बारात, तो वहीं सियासी उपस्थितियों ने चर्चा को और भी तेज कर दिया है। सुबह से ही भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही, तो जहां भक्तों ने जलाभिषेक कर सुख शांति समृद्धि की कामना की है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि शाम को राजबाड़ी पुराना हटिया स्थित शिव मंदिर से भव्य भगवान शिव की बारात यात्रा निकाली जाएगी, जो कि पूरे बाजार में भ्रमण करती हुई पूरे इलाके में घूमेगी। और जहां आपको बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शिव बारात में शामिल हुए हैं और जहां उनके साथ नगर निकाय चुनाव से जुड़े विभिन्न दलों के प्रत्याशी भी मंच पर नजर आए और जिससे कि राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई। और मैंने प्रयास किया है कि मैं इसको आगे बढ़ा के रखूं। हम नफरत नहीं देख सकते, हम भाईचारे में दरार नहीं देख सकते। जो लोग राजनीतिक के स्वार्थ के लिए भाई भाई में लड़ा रहे वो बाज आ जाए। और आइए जामताड़ा देखिए कि कैसे हम लोग आपसी मोहब्बत दीदी से आग्रह होगा साथ हम लोग हमारे आपसी मेल से कैसे रहते हैं, सीखना चाहिए। मैं जिस प्रांगण में हूँ, जिस शिव मंदिर के प्रांगण में हूँ, ये मैंने बनाया, अच्छा लगता है। आज शिव की बारात है और मेरी शुभकामनाएं तमाम झारखंड वासियों को है। शिव ढेर सारी शिव पूजा बनाई बढ़िया से। शिव की कृपा, अपार कृपा आप पर बनी रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मालदा से है, जहां रेलखंड के सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह 1 दिवसीय साहिबगंज दौरे पर 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे और जहां स्टेशन परिसर में गंदगी और पेयजल की समस्या को देखकर उन्होंने स्टेशन के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। जानकारी यह भी देते चले कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर भी सुविधाओं की कमी पर उनकी ओर से आपत्ति जताई गई और जहां टिकट काउंटर के अंदर गंदगी और पुराने पोस्टर देख बुकिंग क्लर्क रविंद्र चौरसिया को भी उनकी ओर से फटकार लगाई गई है। डीसीएम ने साफ तौर पर कहा है कि टिकट काउंटर यात्रियों का पहला संपर्क बिंदु होता है और यहां लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दिव्यांग शौचालय को भी खुलवाया और जहां सफाई के सख्त निर्देश उनकी ओर से दिए गए और साथ ही साथ स्टेशन की व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। पहाड़ का ये मेरा पहला निरीक्षण है। एज ए सीनियर डीसीएम में मेरी ये पहली विजिट है। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ जो भी यात्री को दिए गए सुविधाएं हैं उनमें कोई कमी अगर है तो उसको दूर करना और उसके लिए व्यवस्था करना। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने पूरे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया सब जगह निरीक्षण किया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो मुझे दिख रही है साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई में काफ़ी कमी है, तो उसको मैंने ठीक करने के लिए स्टेशन मैनेजर को निर्देश दिया है और उम्मीद है कि जल्दी ये दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर कहीं कहीं जो भी आपकी कमियां हैं मैंने नोट किया है, हमारे साथ जो भी लोग उन्होंने नोट किया है और उसको हम यथाशीघ्र ठीक करने की कोशिश करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर खरसावा से है, जहां विश्व क्षेत्र में विभिन्न गांवों में हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया और जहां महादेव के साथ साथ राधा कृष्ण की भी आराधना की गई है। जानकारी देते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी मीरा मुंडा ने विभिन्न शिवालयों और संकीर्तन स्थलों पर पूजा अर्चना की, तो वहीं वे रामगढ़, दितसाही, डोंडा और गुडा चमारू और साथ ही साथ कोलाबेरा में भी गांवों में पहुंचे और जहां राधा कृष्ण की आराधना उनकी ओर से की गई। इस दौरान उन्होंने संकीर्तन दलों के साथ मृदंग पर थाप लगाकर परिक्रमा भी की और जहां अर्जुन मुंडा का कहना है कि इस प्रकार के आयोजनों से प्रेरणा मिलती है और जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की है। इस अवसर पर पूर्व विधायक मंगल सिंह सोए के साथ साथ तमाम वरिष्ठगण मौजूद रहे। अब खबर रांची से है, जहां महाशिवरात्रि पर दूसरे दिन भी भव्य गंगा आरती की गई और जहां राज्य के रिहायशी इलाकों में हजारों भक्तों ने भगवान शिव की आरती में भाग लिया। आपको बता दें कि शिव मंदिर परिसर में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला है और जहां मंदिर परिसर में सैकड़ों दीपों की रोशनी, तो वहीं घंट घड़ियाल की ध्वनि से पूरा भक्तिमय माहौल हो गया और जहां कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ आसपास के गांवों, तो वहीं दूर दराज से क्षेत्रों से आए बड़े श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में यहां अपनी सहभागिता को दर्ज कराया। इस शास्त्री गार्डन में महाशिवरात्रि का इस आयोजन किया गया है और यहाँ के जितने भी हमारे पुजारी पंडित जी हैं सब बनारस से लाया गया है। गार्डन ये बिरसा चौक पे है, दिनकर नगर में। यहाँ पे पहली बार गंगा आरती का आयोजन किया गया है, जो बनारस से आए हुए पुजारी लोग हैं इनके द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे सभी लोग जो आसी परिवार के लोग हैं सभी इस आयोजन के साथ बड़ा आनंदित हैं और बड़ा अच्छा है। इसी अवसर पर पूरे देश को पहली बार हो रहा है और बहुत हम लोगों ने उत्साहपूर्वक इसको आयोजन कराया है। इसके लिए पूरे आसी परिवार को धन्यवाद जिन्होंने मिलकर आयोजन किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोमवार को रामगढ़ जिले में एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि झारखंड में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। दरअसल आपको बताते चले कि झारखंड के रामगढ़ जिले के दो दंपत्ति लखनलाल पोद्दार और उमा पोद्दार में उनके निर्मित मकान से निकल जाने के बाद से हाईकोर्ट का दरवाजा उनकी ओर से लगातार खटखटाया जा रहा था और उनकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजेश कुमार ने यह फैसला सुनाया है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं अधिकारों को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए रामगढ़ उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें लखनलाल पोद्दार एवं उमा रानी पोद्दार के द्वारा उनके बेटे और बहू द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद उन्हें उनके द्वारा निर्मित मकान से बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर वे झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर किए थे। उस मामला पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने यह फैसला सुनाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां क्षेत्र में स्थित चंद्रेश्वर महादेव दुर्गा मंदिर में 21 फरवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको जानकारी देते चले कि मंदिर समिति ने प्रेस वार्ता में यह बताया है कि मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियां भी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और जहां इस विशेष आयोजन के दौरान 21 फरवरी से 1 मार्च तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाएगा और जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार, पूजन, हवन, विशेष आरती शामिल होगी। मंदिर समिति का कहना है कि इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद को जताया जा रहा है और आयोजन की तैयारियां पूरे तरीके से अंतिम चरण में हैं और जहां श्रद्धालुओं में भी इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब समय आ गया प्राण प्रतिष्ठा का और 21 फरवरी से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 21 फरवरी से कलश यात्रा पहले निकलेगा,
करीब यहाँ से मानगो नदी की जाएंगी और वहाँ से वापस आएंगी। करीब इस कलश यात्रा में 1,500 से 2,000 माताएं बहनें लोग शामिल होंगी। इसमें घोड़ा है, इसमें बग्घी है, इसमें अघोरी लोग भी हैं, इसमें राधा कृष्ण जी भी हैं, झांकी है। तो बड़ा कार्यक्रम है, भव्य ये कलश यात्रा निकलेगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद 21 तारीख के बाद से 22 तारीख को भव्य दिव्य भागवत कथा होगा, जो वृंदावन धाम से महाराज जी चल के आ रहे हैं और बहुत अच्छा उनका अमृतवाणी होगा। साथ ही साथ उसमें संगीतमय भी भागवत कथा, ऐसा एक बहुत अद्भुत होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर धनबाद से है, जहां स्थित स्टील गेट सब्जी बाजार में रविवार की रात भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि जिसने 12 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और हादसे में राशन, पूजा सामग्री, सब्जी और अन्य सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है और जहां आग की लपटें इतनी भीषण थी कि मौके पर पहुंचने के बाद भी फायर ब्रिगेड को 4 दमकल वाहनों की मदद से आग को बुझाना जो है काफ़ी मशक्कत उन्हें उठानी पड़ी और जिसके बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह भी मौके पर पहुंचे और जहां प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात उनकी ओर से की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से आग के कारणों की जांच अभी जारी है। सूचना मिला कि सब्जी मंडी में आग लगी हुई है। भयंकर पर सूचना पाते हैं हम लोग 2-3 गाड़ी आए और आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल हो गया है। तो स्थानीय लोग को बताने के ऊपर निर्भर करता है, जितना बताता हम लोग को तो इतना पता नहीं कि किधर कितना दुकान था। हाँ, शुरू में भयावह थी, लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे तो उसको कंट्रोल कर लिया। यहाँ अभी स्टील गेट में सब्जी मंडी में आग लगा हुआ, दुकान में 4-5 दुकानों में आग लगा और आग बहुत भयानक है। काफी नुकसान यहाँ जो लोगों का है, 4-5 दुकान नुकसान हो गया है। उसमें काफी लोगों का सामान था वो जल गया है। अब खबर जामताड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां बाघघारा गांव में अज्ञात हमलावरों ने भारत के दिशोम आदिवासी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश मुर्मू के घर में आग लगा दी। जी हां, आपको बताते चले कि आरोप यह है कि हमलावरों ने घर पर केरोसिन तेल छिड़ककर आगजनी की घटना को अंजाम दिया और जिससे कि घर में रखा फर्नीचर, कपड़े, दस्तावेज और नकदी जलकर खाक हो गए। और जहां घटना के समय सुरेश मुर्मू की बहन लक्की मुर्मू घर में सो रही थी, लेकिन किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान को जैसे तैसे उसने बचाया। और जहां आपको बता दें कि सुरेश मुर्मू का कहना है कि नशा मुक्ति और समाज सुधार अभियान के कारण उन्हें धमकियां मिल रही थी और इसी वजह से उनका घर निशाना बनाया गया और जहां पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। खबर जामताड़ा जिले से ही है, जहां मिहिजाब थाना क्षेत्र के हटिया हांडी पांडा में भीषण आग लग गई। जी हां, आपको बता दें कि आग की तेज लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी और जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आग एक मकान से शुरू हुई और देखते ही देखते फैलने लगी और जहां आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और जिसके कारण एक 4 पहिया वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और जहां स्थानीय लोगों की मदद से आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनगर प्रखंड के छोटा सिजुलता स्थित काली बाड़ी मंदिर परिसर में MGGS के काली पूजा कमेटी के द्वारा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि आयोजन की शुरुआत पारंपरिक विधि विधान से निकाली गई कलश यात्रा के साथ हुई और जहां इस यात्रा में 108 महिलाओं ने खोखरो नदी से पवित्र जल भरकर सिर पर कलश को धारण कर आकर्षक शोभा यात्रा निकाली और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। जहां आपको बताते चले कि कथा का आयोजन चित्रकूट के धाम से आए पूज्य मरगटनाथ स्वामी रामेश्वर नंद सरस्वती जी महाराज की ओर से किया गया और जहां उनके श्रीमुख से इस आयोजन की शुरुआत की गई और जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और प्रवचन होंगे। जानकारी यह भी देते चले कि कमेटी ने क्षेत्रवासियों से यह अधिक से अधिक संख्या में धर्म लाभ लेने की अपील की है। ये जो आश्रम है
वो चित्रकूट धाम में विराजमान हैं। भगवान मरघटनाथ शिव जी का नाम है, सरकार का महादेव का नाम भगवान मरघटनाथ है। वहीं हमारा आश्रम है चित्रकूट क्षेत्र में, और यहाँ दिव्य शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, जिसमें आसपास के ग्रामवासी, यहाँ के ग्रामवासी सभी यजमान स्वरूप है, अर्थात समस्त प्रजाजनों की ओर से ये आयोजन हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां आदित्य स्मॉल इंडस्ट्रीज के बीच स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में भयंकर आग लग गई है, और जैसे कि आसपास की कंपनियों के कर्मचारी दहशत में आ गए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि आग के कारण निकल रहा धुआं लोगों के लिए अब समस्या बनता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई मजदूर काम छोड़कर वापस लौट आए हैं। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि जिस स्थान पर कचरा डंपिंग यार्ड है, वहाँ भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है और नगर निगम से 6 से 7 लाख रुपए का भाड़ा वसूला जा रहा है। और जहाँ आपको यह भी जानकारी दे दें कि यह भाड़ा एक राजनीतिक सफेद पोश द्वारा लिया जा रहा है। आग बुझाने के लिए भी दमकल की 2 गाड़ियां और 1 दर्जन पानी टैंकर लगे हैं, लेकिन धुआं और गैस से लोग बेहद ही परेशान हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां कुख्यात अपराधी विक्रम शर्मा की हत्या देहरादून में कर दी गई है। जानकारी देते चले कि हत्या से पहले शूटर हरिद्वार के एक होटल में रुका हुआ था, और जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। बताया यह भी जा रहा है कि हत्यारे ने होटल में रणनीति बनाई और फिर स्कूटी किराए पर लेकर देहरादून पहुंचा, और जहां हत्या के बाद उसने स्कूटी रास्ते में ही छोड़ दी, तो वहीं वह फरार हो गया। देहरादून की जो पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही थी, और जहां हत्या के 4 घंटे के बाद विक्रम शर्मा का भाई अरविंद शर्मा ने देहरादून में आत्मसमर्पण कर दिया। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में आपको यह भी बताते चले कि अरविंद शर्मा ने 1 करोड़ की सुपारी देकर हत्या करवाई थी, और इस मामले में 2 हत्यारों को बनारस से भी गिरफ्तार किया गया है, और जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की ओर से छापेमारी जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।